आप देख रहे हैं एक खबर पर खास पेशकश मेरा निगम पार्षद। नमस्कार, मैं चरण सिंह सहरावत और एक खबर की खास पेशकश मेरा निगम पार्षद में आपका स्वागत है। मटियाला विधानसभा के छावला 39 वार्ड में हम मौजूद हैं, जहां से सिमरन शौकीन है जो कि चुनावी मैदान में आ चुकी हैं और कांग्रेस का झंडा उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। सिमरन छावला वार्ड की बेटी है जो अपने वार्ड 39S से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। मैं पहले अपनी क्वालिफ़िकेशन बताऊंगी आपको। मैंने स्कूलिंग करी थी बिट्स पिलानी से, देन आई एंटर्ड इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी वेयर आई डिड माय बीकॉम ऑनर्स, बट यू नो time was like that. Then I decided to join to aspire for UPSC. Then I joined one institute and I enrolled into it, where I scored good marks and I was lagged with only 6 marks in this previous UPSC paper. So but I'll tell you one thing sir, UPSC में आने के बाद मेरे को बहुत चीज़ें समझ आई हैं और मेरे को पता चला है सिस्टम कैसे वर्क करता है, सिस्टम में लूप होल्स क्या होती हैं, और जनता जो, और इससे आपको जनता के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है, आपको सिस्टम के बारे में पता चलता है। जैसे कि आज आप देखते हो कि पीपल बहुत सफ़र कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, एवरीवेयर, मतलब मोस्ट ऑफ द एरियाज दे आर सफरिंग। सो जब हम लोगों को ये बता देंगे, आपका कंसर्न वो मेरे को बताते हैं ये है, तो मैं उनको ये भी बताएंगे कि देखिए ये एक एरिया है जिसको ऐसे प्रॉब्लम है, जिसको ऐसे फाइट किया जा सकता है। व्हेन यू आर अवेयर कि इस प्रॉब्लम से लड़ने का तरीका क्या है, तो आप लोगों को बता सकते हो। पीपल कैन ट्रस्ट यू, पीपल कैन पुट फेथ ऑन यू, और ये बहुत ज़रूरी है। पहले लोगों का भरोसा होना चाहिए, तभी तो आप एक पेडेस्टल से दूसरे पेडेस्टल पे जाओगे। तो मैं तो अपने क्षेत्र के लोगों से यही गुजारिश करती हूँ, थोड़ा समय दीजिएगा, चीज़ें समय लेती हैं होने में, बट आप जितना समय मेरे को दोगे उससे अधिक मैं आपको रिटर्न दूंगी। आपको मैं निराशा का मौका नहीं दूंगी, और मैं उन्हें बताऊंगी भी आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे किया जाएगा। उनको फेथ होगा, उनको बिलीव होगा, तभी तो चीज़ें होंगी। क्या क्या समस्या दिखाई देती है इलाके में? सर, इलाके में ज़्यादा समस्याएं हैं, काम कम है, और जो बेसिक समस्याएं हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो जो अभी जैसे कोविड आया था, लोगों को पता था कि खाने की थोड़ी दिक्कत हुई थी, लॉकडाउन लग गया था। तो जैसे फेयर राशन शॉप्स होती हैं, वहाँ पर पहले तो देखिए, पहले तो दुकान उस एरिया में नहीं है, ठीक है, लोगों को दूर जाना पड़ता है। वो दूर चले भी जाएं तो दुकानें खुलती नहीं हैं। दुकानें खुल भी जाए तो वहाँ पे जो आपकी प्रोवाइडेड क्वांटिटी है, जितना आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है सर। देखिए, एक प्रॉब्लम से तीन वो रूट्स निकल रहे हैं। तो ये बात है, ये तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक नीड की बात करी। आप इस पे देखते हो डिस्पेंसरी नहीं है सर, डिस्पेंसरी नहीं है, और देखिए हर कोई बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, जहाँ की फ़ीस 800, 1000, 700 ऐसे नहीं जा सकता सर, इट्स अनअफोर्डेबल। और ये तो हमारे डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं कि हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज़ 2.8% ऑफ आवर GDP। इमेजिन 2.8%, इतना तो सरकार अपना GDP का हेल्थ पे लगाती भी नहीं है, जितना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो जाता है हमारा। तो ये हेल्थ एक मेजर कंसर्न है, फूड इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर पीपल सर। तीसरी बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड हैं, वो गड्ढे हैं, पॉट होल्स हैं, वाटर लॉगिंग हो जाती है, डिजीज़ का वो हो जाता है, मलेरिया एंड ऑल दीज थिंग्स, बट और नालियाँ छोटी हैं, ड्रेनेज प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो दीज थिंग्स आर लैगिंग सर, सो वी नीड टू वर्क अपॉन ऑल दीज थिंग्स, देन ओनली वी कैन बिल्ड द बिल्डिंग एज हाई एज वी वॉन्ट। That is my basic concern, because if you don't have health, if you don't have education, if you don't have infrastructure, you can't do anything. Trust me, you can't do। खाने को नहीं है, पर आप क्या सोचोगे? पहले तो यही तो सोचोगे ना, पहले खाने को मिले, then only you will think about other things. That is the concern which is prevailing in this area, which I need to rectify as soon as possible. सिमरन को क्यों वोट देंगे लोग? सिमरन को वोट क्यों देंगे लोग?
पहली बात, उन्होंने ये बहुत अच्छे से आभास कर लिया है कि जो काउंसलर थे उन्होंने उतना काम नहीं करा है। और ये मैं आज नहीं बोल रही, बिकॉज मैंने सर्वे किया है, मैंने देखा है, लोगों से बात की है, तो मैंने जाना है कि उनको प्रॉब्लम क्या क्या फेस हो रही हैं। जब उनको ये लग रहा है कि उनके जो पिछले काउंसलर थे उन्होंने काम नहीं किया है, तो वो उन्हें वोट क्यों देंगे सर? जो काम ही ना करे उसको कौन वोट देगा? कोई वोट नहीं देगा। और जब मैं उनको अपना बिलीव दिखाऊंगी, उनमें अब बोलूंगी कि आप पुट सम कॉन्फिडेंस ऑन मी, तो लोगों को भरोसा होगा। और जब वो लोग मेरे पे भरोसा पुट करेंगे तो मैं काम भी करूंगी। और उन पे पता नहीं क्या सिस्टम था सर, मुझे नहीं पता, बट हाँ ये ज़रूर है कि काम नहीं हुआ है। दिस इज़ फॉर श्योर सर। इवन यू कैन गो एंड सी द एरिया, यू विल गेट टू नो वट एवर आई एम सेइंग, दैट इज़ करेक्ट। तो मेरे को उन पे भरोसा दिखाना है और उनकी समस्याओं को जड़ से अलग करना है। आई डोंट वांट कि आज जो काउंसलर प्रॉमिस कर रहा है कि रोड बनेंगे, स्कूल बनेंगे, डिस्पेंसरी बनेंगी, कि वो अगला काउंसलर भी आके यही बात करे। आई डोंट वांट ऑल दिस थिंग्स सर। अदरवाइज मेरा पर्पस ही क्या है यहाँ आने का? वो तो वही पॉलिटिक्स होगी, झूठे वादे करना, कुछ नहीं। ऐसा नहीं चाहती मैं। नो, आई डोंट वांट। क्या लगता है दिल्ली के अंदर एमसीडी में कितनी सीटें निकालेगी कांग्रेस? कांग्रेस सारी सीटें निकालेंगी और इसका रीज़न मैं देती हूँ। देखिए, हमारे राहुल गांधी ने ये बोला था कि 50 to 70% सीट्स एमसीडी की यूथ को दी जाएंगी। इस बार यूथ आएगा। यूथ इज़ फुल ऑफ एनर्जी। यू कांट से 60%, like 60 years old has the same energy of 25 or 26. No, that is not the case sir. जब यूथ आएगा, उन्हें पता है कि यूथ क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, किन चीज़ों से वो जूझ रहा है, तो ऑब्वियसली कांग्रेस आएगी सर। 70% वो हमारे राहुल गांधी बोल रहे हैं कि यूथ आएगा इस बार चुनावी मैदान में, तो हम जीतेंगे सर। वार्ड की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वार्ड की जनता के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि कांग्रेस का जो विकास हुआ है, मतलब कांग्रेस ने जो दिल्ली में विकास किया है, उसको देखकर, उसको अपने मन में बिठाकर कांग्रेस को वोट दीजिएगा। बिकॉज दिल्ली का डेवलपमेंट कांग्रेस ने ही किया है। नो अदर पार्टी हैज़ डन सो मच व्हाट कांग्रेस हैज़ डन सर। Even you can see the flyovers, highways, many things has done by Congress, by our Sheila Dikshit. So people has to see all these things, what efforts we had put it. तो ये हैं सिमरन शौकीन, जो कि अपने पूरी तैयारी के साथ निगम पार्षद की चुनाव की तैयारी में उतर चुकी हैं। अब देखना ये रह गया है कि इलाके की जनता कितना पसंद करती है, कितनी वोट देती है और कितनी बहुमत से जिताती है। दिल्ली से चरण सिंह सहरावत की रिपोर्ट, एक खबर।